श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से चल रहा यह दिव्य ज्ञान समय के साथ कैसे खो गया? आज के श्लोक में श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि किसने इस ज्ञान को संरक्षित किया और कैसे यह ज्ञान समय के साथ विलुप्त हो गया। आइए इस रहस्य को जानें। कल हमने श्लोक 1 में जाना कि यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया गया था, फिर यह मनु और इक्ष्वाकु तक पहुंचा। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि यह ज्ञान सदियों से पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता आया है। आज के श्लोक 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विद्वा सकालेनः महता योगो नष्टः परंतप। इसका अर्थ है, इस प्रकार राजर्षियों द्वारा यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त किया गया था, लेकिन समय के साथ यह योग यहाँ पृथ्वी पर लुप्त हो गया। यह श्लोक हमें यह बताता है कि यह दिव्य योग पहले राजर्षियों द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन समय के प्रभाव से यह ज्ञान धीरे धीरे खो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां और जीवन शैली बदलने लगी, जिससे यह अमूल्य ज्ञान विलुप्त हो गया। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 2। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विद्वा सकालिनः महता योगो नष्टः परंतप। उच्चारण की विधि। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विद्वा स कालन एह महता योगः नष्टः परंतप। 2 परंतप अर्थात है परंतप अर्जुन, एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा प्राप्तम अर्थात परंपरा से प्राप्त, इमम अर्थात इस योग को, राजर्षय अर्थात राजर्षियों ने, विद्वा अर्थात जाना, किंतु उसके बाद, सह अर्थात वह, योग अर्थात योग, महता अर्थात बहुत, कालन अर्थात काल से, एह अर्थात इस पृथ्वीलोक में, नष्ट अर्थात लुप्त प्राय हो गया। अर्थ है परंतप अर्जुन। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। 2 व्याख्या। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विद्वा सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमगृहीत सहस्रगुण मुत्सृष्टुमादत्ते ही रसन रव्य। रघुवंश 1:18। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे, अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे।
कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। उस प्रसंग में महाराज अश्वपति के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप नानाहिताग्निर्ना विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य 0:5। 11:5। मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मद्यप मदिरा पीने वाला है, न कोई अनाहिताग्नि अग्निहोत्र न करने वाला है, न कोई अविद्वान है और न कोई परस्त्रीगामी ही है। फिर कुल्टा स्त्री वेश्या तो होगी ही कैसे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के वंश परंपरा के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता 4 अध्याय का 15वां श्लोक। इसके अलावा अपने वंश की बात, कर्मयोग की विद्या अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। सकालिनः महता योगो नष्ट, परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं। अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। नाभावो विद्यते सतः। गीता 2:16। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसीलिए यहां आए नष्ट पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। अतः यहां नष्ट पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहां यह नष्ट पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहां से जो बात कही जाती है वहां से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना। अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्तप्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्तप्राय होने पर भी उसका सिद्धांत अपने लिए कुछ न करना सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञानयोगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है और भक्तियोगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञानयोगी और भक्तियोगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह कि वर्तमान में कर्मयोग लुप्तप्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुए हैं, प्रत्युत कर्मों का प्रवाह अपनी ओर होने से योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी कर्म करने से मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्म सदैव संसार के लिए होते हैं
और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। एक लोकहितार्थ अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से योग सिद्ध होता है, अतः यह करना भी वास्तव में न करने के लिए अर्थात करना समाप्त करने के लिए ही है। आरुरुक्षोर मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, गीता 6:3। करने का वेग निकालने के लिए ही केवल सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करने चाहिए। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से करने का वेग बढ़ता है और दूसरों के लिए कर्म करने से करने का वेग समाप्त होता है। तात्पर्य यह कि दूसरों के लिए करने से ही करना समाप्त होता है और अपने लिए करने से करना शेष रहता है। करना समाप्त होने पर स्वतः सिद्ध योग का अनुभव हो जाता है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। कल के श्लोक 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताएंगे कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान अब अर्जुन को क्यों प्रदान किया है। यह श्लोक अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण की विशेष कृपा का संकेत देगा। कल की चर्चा और भी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/CWMADA7HK6ZDNDY6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।